श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा का 25वां अध्याय। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं इसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवड़, कृष्णवड़ अथवा श्वेतवड़ धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवड़ से पोता गया हो तो, पीले रंग के कृष्णवड़ से पोता गया हो तो, श्वेत रंग और श्वेत वड़ से पोता गया हो तो कृष्णवड़ से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वड़ से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव जी की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर वितीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुःशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं का और सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी का चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए जो स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कंगनी, तिल, कोंदो, कातसी नामक अन्य, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तिड़ के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूँ आदि से पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरैता, और पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊँ, दासी, दास, नौकर, पौष वर्ग और तीड़ आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, सतंधी एक प्रकार का अस्त्र होता है। खड्ग, भाला, वर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, गद्दर, फरसा, पट्टिस, भुसुंडी, परिध, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन और अनेक विध खाने योग्य साग तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई है उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न हो, आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिलपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008
अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, इसके बाद आचार्य की पूजा करे और भूसी दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती है उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या के पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।